वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। कैरियर और जॉब बहुत बड़ा एक मसला है हमारे यहाँ, बल्कि पूरी दुनिया में ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट मसला है। जब हम कैरियर की बात करते हैं या जॉब की बात करते हैं तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है 4 बड़े प्लैनेट्स के ट्रांजिट को देखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इनमें सबसे पहले सैटर्न को देखा जाता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी से। मैं जो भी बात करता हूँ वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड करता हूँ। सैटर्न के बाद जुपिटर, फिर राहु और केतु, क्योंकि सैटर्न जो है वो काल पुरुष कुंडली से 10वें घर का मालिक है और 10वां घर कैरियर का होता है। सैटर्न कारक है जॉब का, नौकरी का, कैरियर का मालिक माना जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इन सब का ट्रांजिट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अब जैसे 29 मार्च से लेकर 13 जुलाई तक बहुत से लोगों की, बल्कि किसी ने बताया ही नहीं कि बहुत से लोगों की इसमें यहाँ पर जॉब छुट्टी होगी, जॉब नहीं मिली भी होगी, कैरियर भी चेंज हुआ होगा। अगर आपका हुआ है तो आप ज़रूर यहाँ पर बताइएगा। बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। सैटर्न जहाँ भी बैठा हो, जिस तरफ भी बैठा हो, जिस घर में भी बैठा हो, सैटर्न से 10वां घर, एक तो होता है ना, हम काल पुरुष कुंडली से देखते हैं 10वां घर, या आपके राशि मून साइन से, लगन से, सन से 10वां घर इम्पोर्टेंट होता है। इसी तरह सैटर्न से 10वें घर में कौन बैठा हुआ है प्लैनेट बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर वहाँ पे स्लो मूविंग प्लैनेट केतु जैसा बैठा हो तो आपने देखा वो शख्स, वो पर्सनैलिटी जो है वो अपने हमेशा कैरियर के मामलात में जो है हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं। उनका कैरियर हमेशा साल बाद, 2 साल के बाद वो कोई ना कोई जॉब छोड़ रहे होते हैं, कभी कारोबार कर रहे होते हैं, कभी दूसरी नौकरी कर रहे होते हैं। एक जगह टिक कर काम करना बहुत पॉसिबल उनके लिए मुश्किल हो जाता है। अगर बाय बर्थ सैटर्न आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, तो आप देखें, आप 30 साल 35 साल जॉब करते हैं, कंटिन्यू करते रहते हैं। यही सैटर्न डिस्टर्ब हो, और सैटर्न से 10वें घर में बैठा प्लैनेट कौन है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। केतु जैसा प्लैनेट जो है वो आपको प्रॉब्लम ही डालेगा, आपको मुश्किल में ही डालेगा। आप छोड़ेंगे, फिर दूसरी जगह जाएंगे, फिर कोई दूसरा काम करेंगे, बहुत ही ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। इसी तरह अगर वहाँ पे जुपिटर बैठा हो तो इंतहाई ज़बरदस्त है, आपको जॉब मिलेगी। जब भी जुपिटर का ट्रांजिट सैटर्न के ऊपर से हो रहा हो या सैटर्न का ट्रांजिट जुपिटर के ऊपर से हो रहा हो, आपको कैरियर में बदलाव, चेंज ये देखने को 100% मिलता है। अब बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि जब अब फ़र्ज़ कर लें आपका 10वां घर कोई सा भी है, उस 10वें घर का मालिक की भी दिशा चल रही हो, सैटर्न से जो भी 10वां घर बनता है उस मालिक की दिशा में भी, चाहे उसकी एमडी चल रही हो या पीडी चल रही हो या एडी चल रही हो, तो उसकी दिशा में आपको जॉब ज़रूर मिलती है। आपको कैरियर में बहुत इम्पोर्टेंट। बाज़ सैटर्न के साथ बैठे हुए प्लैनेट, कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है वो आपको जॉब देगा, ज़रूर देगा। फर्ज कर लें अगर कैप्रिकॉर्न लगन है, कैप्रिकॉर्न लगन है और सन जो है 8वें घर का मालिक है, और 8वें घर का मालिक जॉब कहाँ देगा? अगर वो सैटर्न के साथ बैठा हुआ है और सैटर्न 10वें से देख रहा है तो जॉब मिलती है भाई, उसी टाइम में मिलती है। मेरे साथ हुआ है। तो यहाँ बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सैटर्न से 10वां घर का मालिक वो कहाँ है, उसकी दिशा में, उसकी एमडी में, उसके पीडी में, उसकी एडी में वो चीज़ें होती हैं। जिस तरह जुपिटर से 5वां घर कारक माना, जुपिटर कारक माना जाता है औलाद का। जुपिटर से 5वां घर बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है औलाद के लिए। इसी तरह सैटर्न बहुत इम्पोर्टेंट है। काल पुरुष कुंडली से सैटर्न कैप्रिकॉर्न, बहुत से लोगों का कैरियर में बदलाव आया होगा जब सैटर्न 2020 और 19 में इधर आया था और 21-22 तक इधर रहा था। बहुत से लोगों की जो ज़िंदगी में बदलाव और चेंज आया होगा। अब पाइसिस में है पर रेट्रोगेट हो गया। रेट्रोगेट जब प्लैनेट होता है तो
टोटल डिफरेंट हो जाती है। अब वो एक अलग चैप्टर है, एक अलग है, उसके लिए फिर कभी दिन मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। अब सन ने कैंसर में आना है, जिसके ऊपर कल हम चला 12 ज़ोडिक के ऊपर, क्योंकि आपका सबसे इंटरेस्टिंग जो है, अब तो बार बार मैं कह के भी थक गया हूँ आपको कि आपका शौक ही वही है। जब आपका शौक यही है तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी आपके ऊपर खपने की। सन का ट्रांजिट है, सन कैंसर में आएगा। अब कैंसर में जब सन आएगा तो सन सैटर्न के नक्षत्र पे भी आएगा, तो बहुत से लोगों की जॉब हो सकती है, क्योंकि सन कैंसर में है और स्कॉर्पियो जो है और पाइसिस जो है, ये तो वो ज़ोडिक साइन है जहाँ पे सैटर्न के नक्षत्र आते हैं। लेकिन प्लस यहाँ सैटर्न अब रेट्रोग्रेड हो गया है कैंसर में, तो सन अब आगे की तरफ बढ़ेगा। और सन का ताल्लुक गवर्नमेंट जॉब से होता है, गवर्नमेंट जॉब मिलती है। मार्स है, मार्स आज मार्स आपको पैसों से तो बहुत लाएगा, काम शाम बड़ा ज़बरदस्त लाएगा, आपको पैसे से बहुत मिलेगा, लेकिन आपकी जॉब में स्टेबिलिटी नहीं आती, एकदम ऊपर नीचे, कभी जॉब छूटी, कभी मिली, फिर 12 हुआ, ये हुआ, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं आ पाती। लेकिन मार्स सैटर्न हो तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, टेक्निकल से रिलेटेड बड़ा फ़ायदेमंद होता है। सैटर्न के साथ बैठे हुए प्लैनेट की दिशाओं में भी आपको जॉब मिल सकती है। सैटर्न से 10वें घर में जो बैठा प्लैनेट है उसकी दिशा में भी जॉब मिल सकती है आपको, ये एक तरीकाकार है। जब भी जुपिटर, क्योंकि जुपिटर जो है नफ्स है, जब भी वो उसके ट्राइंग में आएगा, उसके कंजक्शन में आएगा, तो जॉब और कैरियर मिलेगी। अब सैटर्न रेट्रोग्रेड हुआ है, अगर किसी के पिछले घर का असर देगा तो एक्वेरियस में, अगर वहाँ केतु हुआ तो जॉब गई, फिर तो जॉब गई आपके हाथ से। तो अगर वहीं राहु हुआ तो कोई फॉरेन का सिलसिलाकार बनाना शुरू कर देगा, वहीं वीनस हुआ तो पैसों का जो सिलसिलाकार बीच में ब्रेक हो गया था वो दोबारा बनना शुरू हो जाएगा, वही बिजनेस का दोबारा सिलसिला बनना शुरू होता है, स्टडी का सिलसिला शुरू हो सकता है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ें शुरू हो सकती हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आप इस तरह देखें कि आपका चार्ट में सैटर्न का ट्रांजिट बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कैरियर का मालिक यहाँ पे तो चलिए दुखों का मालिक भी है, तकलीफ़ों, बेसिकली कई लोग 96 और 98 में पैदा हुए होंगे, अब वो पूरे 30 साल के हो गए, तो सैटर्न अब उनकी ज़िंदगी में जो है वो आधी ज़िंदगी तो कह ले बचपन ना, तो उनको पता नहीं चलोगा। अब वो अपने कैरियर में आए हैं तो उनके कैरियर में अब देखेंगे बहुत सी चीज़ें जो हैं वो बेहतरी देखने आपको मिलेगी। अब कई लोग जो उस वक्त 25-30 साल के होंगे, तो ये जो पूरा एक सर्कल 30 साल का गुजरा है, अब ये सैटर्न जो है अब इस 30 साल में जो भी हमने किया है, तो उसका जो भी अच्छा किया बुरा किया वो रिज़ल्ट जो है वो देखने का उसका वो टाइम आ गया। अब सैटर्न जो है वो है ही काम का कार्य मालिक माना जाता है, दुखों का भी, क्योंकि उसने तो उसकी डिसिप्लिन उसकी नेचर है, सही जगह सही टाइम पर डिसीजन लेना उसका है, आपको दंड देना भी उसका है, आपको सिखाता है, बहुत बुरी तरह सिखाता है आपको, अगर आप सीखना चाहें तो। ल्यू के लिए, कैंसर के लिए, सेक्रेटरीज के लिए, अगर ये कहीं बुरा भी है तो कहीं ये जाके वहाँ अच्छे रिजल्ट भी देता है। तो जो कैरियर और जॉब से रिलेटेड है उसमें सैटर्न बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब ये जो ट्रांजिट है इसका जो रेट्रोग्रेड है, इस पर बहुत से लोगों की जॉब जा सकती है और बहुत से लोगों को जॉब मिल सकती है। जैसे सैटर्न ट्रांजिट किया था, मैंने कहा बहुत से लोग अब पहाड़ों के साइड के ऊपर जॉब करेंगे, पहाड़ों पर जाके उनको जॉब मिलेगी। बहुत से लोगों का ऑफिस ऐसी जगह पे होगा जहाँ ब्रिज होगा और बिल्डिंग गेट छोटा होगा और अपना बिल्डिंग ऊँची होगी, जिसमें 2-3 मुझे जो मेरे साथ थे उन्होंने मुझे बताया भी। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। सैटर्न हमारे कैरियर का मालिक है। सैटर्न से हमेशा 10वां घर भी देखना चाहिए, सैटर्न के साथ बैठे हुए प्लैनेट को ज़रूर देखना चाहिए, उनकी दिशा में, उनकी एडी में, उनके पीडी में ज़रूर। ऐसे जब हम बहुत नैरो चीज़ों को देखते हैं तो वो फिर हम निकालते हैं यार कौन से मंथ में पॉसिबिलिटी होगी। अब जैसे कि सैटर्न इधर था अपना पाइसिस में,
तो सन जब आना था इधर ट्रांजिट में कैंसर में, तो कईयों को गवर्नमेंट जॉब मिलनी थी, लेकिन अब सैटर्न रेट्रोग्रेड हो गया, क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेड की स्टोरी कुछ और ज़रा डिफरेंट होती है ज़रा। पहले भी कई दफ़ा मैं आपको बता चुका हूँ, जुपिटर और उसका ट्रांजिट, क्योंकि जुपिटर अब इंतहाई अतिचारी कहते हैं, बहुत फास्ट मूवमेंट उसकी हो रही है, क्योंकि ये महल आया है 14 मई को आया है ये इधर, और ये 10 अक्टूबर को ये निकल जाएगा, फिर 5 दिसंबर को वापस आएगा, फिर ये मार्च अप्रैल तक रहेगा। तो उसका टाइम ड्यूरेशन बहुत अतिचारी ये हो जाना, तेज़ हो जाना, तो दुनिया में काफ़ी बदलाव और चेंज, वर्क स्टाइल का चेंज आएगा, दुनिया में मटेरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा बदलाव चीज़ें दुनिया में देखने को मिलेंगी। जब ये कैंसर में आएगा और सैटर्न इधर ही होगा, तो एक बहुत बड़ा योग होगा, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत मटेरियलिस्टिक चीज़ें हो जाएंगे, क्योंकि जब इससे इधर आना है सैटर्न जुपिटर ने कैंसर में, तो सैटर्न और जुपिटर का ट्राइंग बनेगा, लेकिन जुपिटर अतिचारी है 2032 तक, इसके बहुत डिफरेंट रिजल्ट होंगे, बहुत डिफरेंट चीज़ें होंगी। तो यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो आने वाले वक्तों में देखने को मिल सकती हैं। आज भी दुनिया में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की वैल्यू होगी वो होगी गोल्ड, सिल्वर, मेटल्स, इनकी ज़्यादा होगी बनिस्बत कागजी रूपों से इनकी। और एक टाइम तो आएगा ये बिल्कुल ही डाउनफॉल की तरफ तेज़ी के साथ बढ़ेंगे, ये मेटल्स हुए, ये रुपये जो अपना रुपीस हैं, जो अतिचारी होने की वजह से गोल्ड में बहुत ज़्यादा बदलाव बड़ा आपको देखने को मिलेगा। और सैटर्न जो है, आप अपने देखें कि आपका सैटर्न कहाँ बैठा हुआ है, पाइसिस में आया हुआ है। अगर यहाँ केतु है तो आपकी तो जॉब गई ना भाई, कोई नया सुजाकार बनना शुरू होगा यहाँ पर। यहाँ उसके ट्राइंग में भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कैरियर और जॉब का मालिक ये है। तो हमेशा देखें कि सैटर्न आपका कहीं पे भी बैठा हो, उससे 10वां घर देखें, उसमें 10वें घर का लॉर्ड देखें। देखें प्लैनेट की स्ट्रेंथ को एक तरीके से और देखते हैं कि जहाँ भी जो भी प्लैनेट बैठा हुआ है, जैसे फर्स्ट कर लें कि सैटर्न पाइसिस में बैठा हुआ है, तो ज़्यादा वैल्यू उस चीज़ की बढ़ जाएगी कि उसका डिस्पोजिटर, यानी कि जहाँ सैटर्न बैठा हुआ है उसका मालिक अगर जितनी अच्छी हालत में होगा, सैटर्न और आपको बेहतर रिजल्ट देगा। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो कैरियर और जॉब का मालिक है सैटर्न, और जुपिटर का ट्रांजिट और सैटर्न का ट्रांजिट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कल इंशाल्लाह हम बात करेंगे 12 जोड़ी के ऊपर, फिर राहु केतु के ऊपर बात करेंगे 12 जोड़ी के ऊपर डिटेल्स में, ज़्यादा शौक आपको, लेकिन वो भी मैं बहुत डिटेल के साथ आपको बताऊंगा। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।